हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है हर तरह के क्वेश्चंस के लिए, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लासेस में भी स्पेशली 9th 10th 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो जो लीफ का कलर, वी कैन सी द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? तो इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है और उसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, अब लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखें हम, तो ये हमारे सामने एक लीफ है और लीफ का ये पार्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये पार्ट इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेटियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? पेटियोल। तो मैं यहाँ पे लीफ को रख दे रही हूँ और उसके बाद मैं आपके इसके बारे में बताती हूँ। तो ये पार्ट जो कि स्टेम से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ओके, ये हमारा पेटियोल है। ठीक है, अब ये जो लीफ का ये ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है लीफ का, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लीफ बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? लीफ बेस या फिर इसको हम लीफ लैमिना भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ बेस बोलते हैं या लीफ लैमिना। ये जो अपर पार्ट है इसको हम लीफ एपेक्स बोलते हैं, लीफ एपेक्स। ओके, और जो ये लीफ का ये पार्ट है जो किनारे इस तरह से जो पार्ट आया है, इसको हम लीफ मार्जिन बोलते हैं, लीफ मार्जिन। ओके, इस लीफ में हम देख सकते हैं कि एक यहाँ से लाइन गई हुई है जो सीधी है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिड रिब। ओके, तो ये हमारा मिड रिब हो गया। और इसके साथ ये जो पार्ट, ये देखिए, ये जो रन कर रहा है मिड रिब से इस तरह से, इसको हम बोलते हैं वेन्स। इसको बोलते हैं वेन्स। और इसी से अगर और भी वेन्स निकले हैं तो उनको हम बोलेंगे वेनलेट्स। ठीक है, इतना तो सब समझ में आ गया। इसको एक बार मैं यहाँ हाथ में लेके समझा दे रही हूँ कि ये हमारा पेटियोल है, दिस इज द मिड रिब, दिस इज वेन्स। और ये जो ग्रीन पार्ट है जो कि क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, इसको हम लीफ लैमिला या लीफ ब्लेड बोलते हैं। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? लीफ एपेक्स। ठीक है, इसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। और ये जो इधर किनारे है इसको हम लीफ मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लीफ। अब लीफ के अंदर ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो वेन्स है ये इस तरह से दौड़ रहे हैं, तो आखिरकार इनका कुछ अरेंजमेंट होगा, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। लाइक लीफ के ऊपर जो वेन्स का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन। और वेनेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो मिडरिब है, अगर मिडरिब से जितने भी वेन्स निकले हैं वो बिल्कुल पैरेलल रन करेंगे और उसके अंदर और वेन्यूल्स नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो बेस्ट एग्जांपल हमको देखिए ये बनाना। यस, बनाना में देखिए सारा इसमें जो है ये सारा जो वेन्स है ये कैसे दौड़ रहा है? ये पूरा का पूरा वेन्स दौड़ रहा है हमारा पैरेलल में, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो आई बिलीव आप लोग को समझ आ रहा होगा कि इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल वेनेशन। आप आसपास के लीफ में देखिएगा कि वहाँ पे किस तरह से वेन्स जो दौड़ रहे हैं वो अगर पैरेलल है, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। बट इसके अलावा अगर जो भी लीफ हम लें, जैसे कि ये लीफ अगर हम लेते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा मिडरिब है इससे यहाँ ये वेन्स निकले हैं और दे आर नॉट पैरेलल। ये आगे जाके मिल भी सकते हैं और इनसे एक और वेन्यूल्स का जो नेटवर्क है वो निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें से अलग अलग वेनलेट्स भी निकल रहे हैं एंड दे आर नॉट पैरेलल टू व्हाट? मिडरिब। ये उसके पैरेलल भी नहीं है, ऐसे पैरेलल तो नहीं दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये इनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है। और वेनेशन क्या होता है? तो अरेंजमेंट और द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज वेनेशन। ठीक है, वेनेशन के साथ साथ एक और चीज होती है जो मैं अभी बता रही हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लीफ है, ये लीफ इस स्टेम के ऊपर एक पैटर्न में अरेंज है। जो भी लीफ अगर हम ले रहे हैं, ये देखिए ये एक पैटर्न में अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। इसको क्या कहते हैं हम? फाइलोटैक्सी बोलते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी जो होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा तरह होता है? तो एक होता है हमारा ये अपोजिट फाइलोटैक्सी। ये अपोजिट फाइलोटैक्सी मतलब यू कैन सी कि एक ही जगह पे लीफ है पर दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि लीफ एक ही जगह पे हो, एक ही नोड पे हो, बट एक दूसरे के अपोजिट होगा, उसको हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो ये थोड़ा सा मुरझा गया, ये 2 डे पहले इसको मैंने तोड़ा था। तो ये देखिए ये है, इसमें क्या है कि एक यहाँ है और अपोजिट साइड में ही, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, यानी अल्टरनेट प्लेस पे। अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो अगर मैं ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो इस तरह से लीफ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मैं अलग से पिक्चर भी लगा दूंगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपोजिट फाइलोटैक्सी। दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये अल्टरनेट करके एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके अपोजिट साइड में, पर एक ही जगह पे नहीं है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा अपोजिट फाइलोटैक्सी। एक ही जगह पे दोनों अपोजिट साइड में लीफ है। एक और मैं आपको दिखाऊं तो ये लीफ भी है, ये लीफ भी हमारा क्या है? अपोजिट फाइलोटैक्सी है। एक ही जगह पे, एक यहाँ एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट फाइलोटैक्सी। पर अगर यही अपोजिट होकर अलग अलग जगह पे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम
अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, जैसे ये लीफ है तो हम देख सकते हैं एक यहाँ है और थोड़ी दूर के बाद एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहलाएगा। अब देखिए और एक होता है वॉल फाइलोटैक्सी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीफ है एक ग्रुप में आया है, एक वॉल बना रहा है, एक गुच्छा सा बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल फाइलोटैक्सी। वॉल का मतलब ही होता है क्या, वॉल का मतलब होता है गुच्छा या समूह, तो उसको हम बोलेंगे वॉल फाइलोटैक्सी। एक यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं ये भी क्या है हमारा वॉल फाइलोटैक्सी है, यानी ग्रुप में होगा तो उसको वॉल फाइलोटैक्सी कहेंगे अगर वो ग्रुप के रूप में होगा तो, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अलग अलग जगह पे होगा तो हम उसको कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, और एक ही जगह पे अपोजिट होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, अपोजिट फाइलोटैक्सी। यानी ये लीफ का भी अरेंजमेंट प्लांट पे एक फाइलोटैक्सी, इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, और इसी तरह से होता है। आप कोई भी प्लांट लेके देखिएगा, किसी भी प्लांट का लीफ वो इन्हीं तरीकों से क्या होगा, अरेंज होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एक और बात की, ये कलर ऑफ लीफ जो होता है वो किस, ग्रीन कलर का जो लीफ होता है वो क्यों होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।